नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। यहां पे यूथ इको कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट भर से यूथ यहां पे आया हुआ था, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर रियासी की तरफ से सीधी इंटरेक्शन की गई, सीधी बात की गई। जो भी यूथ की प्रॉब्लम्स थी, उन की प्रॉब्लम्स को जो था वो DC रियासी की तरफ से उनको इंटरेक्ट किया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो है वो हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ मुमकिन स्कीम के तहत भी कुछ लोगों को यहाँ पे आज गाड़ियाँ वगैरह भी वितरित की गई। आइए पेश है एक खास रिपोर्ट। नया टैलेंट देखने को मिला, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यूथ इको एक इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, उसके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला तो ये कि एक प्लेटफॉर्म जो है अपने यूथ को देना। बहुत बारी इंटरेक्ट हम लोग उनसे करते हैं, लेकिन वो खुल के बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं ला पाते थे कि किस तरह से वो चाहते हैं कि उनका जो हैंड होल्डिंग है वो की जाए, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्स है उसको उनके लिए किस तरह से डॉवटेल किया जाए और उनकी सहूलियत किस तरह से किया जाए। तो इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, उसके लिए हमने इनसे ये भी कहा था कि आप जिस प्रोग्राम में अपने आप को लाना चाहते हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लोन लेना चाहते हो, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ जो मुमकिन स्कीम है या तेजस्विनी स्कीम है मिशन यूथ की, वो काफ़ी सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग हमारे यूथ जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म उनको देना था। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो हमारा टैलेंट है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, चाहे आज आपने देखा को गाने का हो, डांस करने का हो, या किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन की बात हो जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, वो सभी उन्होंने बखूबी यहाँ पे प्रेजेंट की है। और ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी था कि जो अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर पाएँ। और जैसे बहुत बारी हम देखते हैं कि छोटी छोटी जगहों पे वो लोग डिस्प्ले करते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको देने की ज़रूरत थी। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी एक इनिशिएटिव रहेगा कि जहाँ कहीं उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है या बिगर प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, वहाँ किस तरह से हम उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। कुछ लोगों को जहाँ हमने जो फैसिलिटेट किया है, उसमें कुछ बच्चियाँ जो नेपाल से होके आई हैं, उन्होंने डांस कंपटीशन जीता है। हमारा एक बच्चा जो यहाँ का वो क्रिकेट खेलना के लिए रांची अंडर 19 रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके अलावा कुछ लोग और जो हमारे यहाँ पे बेरोज़गार थे और आज उनको रोज़गार मिला हुआ है, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी दी है यहाँ पे। तो कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव था हमारा कि एक इको जो है, यूथ की जो इको है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, बाहर तक पहुँचे, और यूथ भी अपने दिल की बात हमसे शेयर करे, ताकि आने वाले समय में प्रॉपरली हम उनको फैसिलिटेट कर पाएँ और फैसिलिटेट कर पाएँ। सर, यहाँ पे आज टूरिस्ट प्लेसेस की भी बात आई है। कहीं ना कहीं जितने भी यूथ थे, सब ने इस बात को माना है कि टूरिस्ट जो है वो बैकबोन रियासी ज़िले की बन सकती है, और कहीं ना कहीं है भी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की अनदेखी हो रही है। हम सियाड़ बाबा की बात करते हैं। सर, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? और साथ ही साथ हमारा गुप्त काशी है, क्या वो टूरिज़्म मैप में रियासी में उसको जगह मिल सकी है या नहीं? देखिए, एक स्लोगन के अंडर जिसे हमने रियासी बियॉन्ड कटरा जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ऑनरेबल LG साहब की हदायत पे हमने कुछ टूरिस्ट विलेजेस आइडेंटिफाई करके उनके प्रपोजल्स भेजे हुए हैं। उसके अलावा आपने ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारे बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। उनको अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लाएँ तो टूरिस्ट को वहाँ लाया जा सकता है। 2-3 स्पॉट्स का यहाँ बड़े बखूबी तौर से जिक्र हुआ और हाईलाइट किया गया, जैसे चिंका है। उसके अलावा जैसे मैं धनवा की बात की, पैराग्लाइडिंग की, और आज हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बना हुआ है, उसको हम किस तरह से कनेक्ट कर पाएँ अपने टूरिस्ट प्लेसेस से, ताकि टूरिस्ट हमारा जो कटरा से माता वैष्णो देवी श्राइन से होता हुआ हमारे यहाँ आए। तो उसका एक प्रॉपर प्लान बना हुआ है। कुछ प्रपोजल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे सबमिटेड हैं। सर, पहली तारीख हादसा देखने को मिला, और यहाँ पे अशोक सिंह ने कहा कि 3 से 4 किलोमीटर का अंतर है, अगर उसको जोड़ा जाए तो ये हादसा कभी नहीं हो सकता था। क्या इस पर आप विचार करेंगे? देखिए, जो माता वैष्णो देवी श्राइन में इंसिडेंट हुआ है, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और जहाँ तक कनेक्टिविटी और सर्कुलर कनेक्टिविटी की बात है, उसमें हम सब लोग जानते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन से दर्शन करने के बाद लोग कटरा में जाते हैं, और कटरा से होते हुए फिर वो इस रूट पे आते हैं जो हमारे शिवखोड़ी श्राइन तक जाता है। जो उनका प्रपोज़ल है उसको देख लेते हैं कि क्या उनका प्रपोज़ल है। बट
क्योंकि वो एक हिली टेरेन है और एक अलग तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक स्कीम बनाने की ज़रूरत होगी। कितना वो फिजिबल है टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी, उसको देखने की ज़रूरत होगी। सर यहाँ पे जब एजुकेशन की बात की जाती है तो गांव में एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकती है। यहाँ पे यूथ ने ये विचार आपके सामने पेश भी किया है, क्या इस पर विचार करेंगे कि प्रॉपर गांव वालों को भी जो एजुकेशन मिल सके? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का कि दिल खोल के हमारा यूथ हमसे बात करे और जहां वो अपने रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करे, वो वहाँ बाकी जो उनके इलाका जात में कुछ दुश्वारियाँ आ रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, मुश्किलात आ रही है, उसके बारे में भी बात करें। तो ये एजुकेशन को लेके, ह्यूमन रिसोर्स को लेके बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं। गांव के अंदर किस तरह से अच्छी एजुकेशन हो, उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बहुत देर से कई जगहों पे स्कूल नहीं थे, आज वहाँ स्कूल की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कॉलेजेस की कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। बहुत जगहों पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता था, टीचर्स नहीं होते थे, आज वहाँ टीचर्स तैनात कर दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आप जानते हैं कितनी फास्ट से चल रहा है। PSC भी रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक पे कर रही है, JKSSB भी फास्ट ट्रैक पे कर रही है। तो और भी आने वाले समय में जब ये रिक्रूटमेंट और फास्ट होके हमारे पास जो वैकेंसीज दी गई हैं उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट हैं वो फिल कर दी जाएंगी और वहाँ इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी। इंदरमाड़ी की बात करें, वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम आपकी नज़र में भी आया हुआ, उसकी दिन ब दिन हालत जो है खस्ता हो रही है वहाँ पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक इशू यहाँ पे आया है कि कोई लैंड जो है वहाँ पे उसको देखने की ज़रूरत है, वो देख लेंगे।